आत्मदा बलुदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य क्षाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय विद्महे। तू ही आत्मजान बलदाता सुयस्य बीच जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही अपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। आर्य दर्शन पर में आज की जो मेरी चर्चा रहेगी वो रहेगी कि समाधि अवस्था की। जब ये जीवात्मा मनुष्य समाधि अवस्था में होता है, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, क्या क्या उसका लाभ है, इस पे मेरी चर्चा रहेगी। समाधि अवस्था में अनुभूतियाँ, आत्मा में ज्ञान, ईश्वर दर्शन, आज इस पे ही चर्चा रहेगी। अब ओम तस्य सवधा प्रांत भूमि प्रज्ञा योग दर्शन का ये श्लोक है। समाधि प्राप्त योगी को यह 7 प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। जब जीवात्मा समाधि में होता है, सांसारिक ये मोह माया संसार के जाल से ऊपर होता है, तब उसे अनुभूतियाँ होती हैं, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो जो छोड़ने योग्य दुख को पूरा जान लिया। देखिए, जो योग अभ्यासी हो जाता है वो सोचता है जो मैंने छोड़ने की चीज़ें थी सब छोड़ दी, और जानता है शेष नहीं, और संसार दुख रूप प्रतीत होता है, और संसार में आना ही नहीं चाहता। और फिर योग दर्शन में आया है, योगी को सत्व रज तम तीन गुणों से तरसना हट जाती है। यह परम वैराग्य की अवस्था होती है। कोई भौतिकवादी माने या न माने, यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है। यहाँ जो 3 तत्वों का आया है, सत्व रज तम, 3 तत्वों की ही सारी प्रकृति है, सारा संसार उससे। इन तीनों तत्वों से ऊपर उठ जाता है, वो तीनों ये विकार मनुष्य में नहीं रहते, तब तो वो योगी कहलाता है, और वो ही समाधि अवस्था है। फिर आता है नंबर 2, दुख के कारण। दुख के कारण अविद्या आदि क्षीण कर दिए, वे क्षीण करने शेष नहीं रह गए। तो देखिए, जो समाधि में जाता है उसके अविद्या और जो अविद्या के संस्कार हैं, गुण हैं, वे मैंने नष्ट कर दिए। और जब अविद्या आदि गुण नष्ट हो जाते हैं तभी तो समाधि में ये मनुष्य जा सकता, आत्मा जा सकती है। दुख तो दुख ही है, चाहे ज्वर का दुख हो, चोट लगने का दुख हो आदि। अन्य सांसारिक सुखों में भी दुख मिश्रित है। इस संसार के जो हम सुख का अनुभव करते हैं उनमें भी दुख मिश्रित है। पूर्णतः 100% सुख संसार में नहीं है। फिर आया है कि अभ्यास से धीरे धीरे अनुभव होगा, फिर बुद्धि स्वीकार करेगी। देखिए, जब योग अभ्यास में ये आत्मा जो है समझ लेता है, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास में उधर मुड़ता चला जाता है, तब योग साधना में आता है। योगी को सांसारिक
सुखों में दुख दिखने लग जाता है। 5 इंद्रियों के भोग से मैं दुख मिश्रित सुख है, और उसको योगी जान लेता है। प्रकृति में सुख है पर दुख मिश्रित है। नंबर 3 में असंप्रजात समाधि द्वारा मोक्ष सुख का अनुभव कर लिया है, और जब मोक्ष को समझ लेता है, परमात्मा के सानिध्य में ये जीव आत्मा चला जाता है, तब वो अपने विचार प्रकट करता है कि मैंने इतना जान लिया। यह समझने पर भी मोक्ष के उपाय श्रवण मनन स्वाध्याय आदि को छोड़ता नहीं है। जिसको मुक्ति प्राप्ति की इच्छा हो वो दैनिक स्वाध्याय करे, श्रवण करे, मनन करे, तो मुक्ति तक पहुंच जाएगा। नंबर 4 में मोक्ष की उपाय रूपा विवेक ख्याति को सिद्ध कर लिया है। नंबर 5 बुद्धि के 2 प्रयोजन भोग और अपवर्ग सिद्ध हो गए हैं। बुद्धि की जितनी भाग दौड़ थी वह पूर्ण हो गई है। देखिए, इस संसार जो सारा दिख रहा है, इसके 2 विषय समझ लो या 2 पदार्थ समझ लो। एक तो ये चमकता हुआ संसार है और ये मेरा शरीर है, और एक दूसरा जो अभौतिक है, जो दिखाई नहीं देता, वो ईश्वर है और आत्मा है। तो हम जब योग अभ्यास से समाधि में जीवात्मा परमात्मा के निकट में होता है, तब का अनुभव है ये। फिर सत्व आदि गुण मेरा अगला जन्म नहीं कर सकेंगे। जब ये जीवात्मा की, देखिए जीवात्मा और परमात्मा में क्या है, परमात्मा में 3 गुण हैं, सत्व चित्त और आनंद। इस जीव आत्मा में 2 गुण हैं, सत्व और चित्त। आनंद नहीं है। आनंद कभी प्रकृति के पदार्थों में ढूंढता है, और जहाँ आनंद है वहाँ कोई पहुँचता है। आनंद तो ईश्वर के पास में है। अब रह जाती है प्रकृति। प्रकृति में भी 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। सत्वगुण तो सही है। मान लीजिए मैं अब यज्ञ कर रहा हूँ, और यज्ञ करते हुए बहुत मैं अच्छी सामग्री, घी इत्यादि सुगंधित पदार्थ डाल रहा हूँ, और डाले हुए पदार्थ जब जल रहे हैं तो पड़ोस भी कह रहे हैं बहुत सुंदर जो है सुगंधी आ रही है। तो माध्यम क्या है, ये पदार्थ प्रकृति के हैं, अग्नि प्रकृति से। अब रह जाता है, अगर उसी अग्नि में, जलती हुई अग्नि में मैं मिर्च डाल देता हूँ, तो वहाँ मुझे ही ठहरना मुश्किल हो जाएगा, पड़ोसी भी सोचेंगे कि क्या डाल दिया। तो ये प्रकृति से ही तो हुआ। जी यज्ञ कर रहा था वो पुण्य का भाग रहा, और जो मैंने मिर्च डाला अग्नि में तो वो मेरा पाप हो गया। ये संसार है। फिर आता है मोक्ष अवस्था में जीवात्मा दुख के कारण रूप सत्व आदि गुणों के संबंध से रहित हो जाता है। जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती हैं, मोक्ष तक पहुंच जाती हैं, वो संसार में किसी का बुरा नहीं चाहती, न बुरा करते, न अविद्या झूठ और हिंसा आदि नहीं करते। फिर आता है नंबर 7 मोक्ष अवस्था में जीव आत्मा दुख के कारण रूप सत्व आदि गुणों के संबंध से रहित हो जाता है। जब जीवात्मा को समाधि मिलती है तो सत्व आदि गुणों को वो जान लेता है और गलत कार्यों को छोड़ देता है। सामान्य व्यक्ति इन शरीर इंद्रियों में अपने आपे को और घुला मिला देखता है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, हम रात दिन इन्हीं की चर्चाएं करते रहते हैं, प्रकृति की चर्चाएं करते रहते हैं, इनकी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, इन्हीं को जो है और बढ़ाएं, यही तो है। फिर लेकिन समाधि प्राप्त हो योगी अपने जीव आत्मा को इनसे स्पष्ट अलग कर देखता है। तो जीव आत्मा जो समाधि में जाते हैं, इन प्रकृति के पदार्थों में मोह नहीं रहता। वो ईश्वर को याद करते हैं,
समाधि प्राप्त योगी अपने जीव आत्मा को इनसे स्पष्ट अलग देखता है और अपने को प्रकृति विकृति से अलग जानता है। केवल अपने को ही नहीं जानता, वरन अपने में ईश्वर को भी ओतप्रोत अनुभव करता है। देखिए कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है कि वो अपने तक ही नहीं समझता, ईश्वर तो ओतप्रोत सारे संसार में हो रहा है। ईश्वर मेरे अंदर है, ईश्वर मेरे बाहर है, मैं ईश्वर में हूँ। सारा जगत ईश्वर में, कहीं तक कितना ही दौड़ लगाओ और वहाँ भी ईश्वर मौजूद है। तो इसलिए वो परम पिता परमात्मा को जब जान लेता है ऐसा, तो वो फिर कोई गलत कार्य नहीं करता। वो सोचता है कि तू ईश्वर की शरण में ही रहे और ईश्वर को ही प्राप्त करो। फिर आता है समाधि से संबंधित उपरोक्त बातें कोई भ्रांति नहीं है, बलात् नहीं है, ये काल्पनिक व मनमानी बातें भी नहीं हैं। यह सब प्रमाणों से सिद्ध है। शंका कुशंका मन में लाने से लाभ नहीं। जो परिश्रम करेगा उसे निश्चय हो जाएगा। यदि दो बातें सत्य निकली तो आगे प्रयोग करने से अन्य 10 बातें भी सिद्ध हो जाएंगी। सत्य अहिंसा का पालन करने से बुद्धि का विकास होता है। करके देखें और रहित होकर देखें, सोचें, बुद्धि अनुभूत विकसित है। कितना बढ़िया जो है आया है कि अगर हम वो उत्थान चाहें, समाधि चाहें, ईश्वर के निकटता में चाहें, या 2 बातों की बात आई है। एक तो हम सत्य को ग्रहण करें और अहिंसा। देखिए अहिंसा ये नहीं है कि किसी की हत्या करना ही अहिंसा हो गया। हम वाणी से भी कठोर शब्द बोलते हैं, गाली गलौच करते हैं, तो ये सब अहिंसा में आता है। और परमात्मा की तो बड़ी सूक्ष्म जो है दंड की नीति है। जैसे मैं किसी के प्रति द्वेष भाव से मन में विचार गलत सोच रहा हूँ और उस व्यक्ति तक वो विचार भी नहीं जा रहा, उसको भी जो है हिंसा पाप माना है। परमात्मा मेरी आत्मा में बैठा है, मेरी आत्मा को तो परमात्मा जान रहा है, उसका भी परमात्मा के यहाँ दंड है। फिर आता है वृत्ति निरोध। हम अपनी वृत्तियों को, गलत आदियों को निरोध होते ही मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। वृत्तियों को बिल्कुल रोक देना लंबे अभ्यास के बाद हो पाता है। जो हमारी गलत आदतें हैं तो वो जो है हमें रोकनी चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए, तभी हम परमात्मा के निकट और समाधि में जा सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है ऐसा। तो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, छोटी मोटी व्याधि नहीं सताती है। फिर जब आदमी इतना योगाभ्यासी हो जाता है तो उसे छोटी मोटी तकलीफ और दुख जो महसूस भी नहीं होते, पता ही नहीं चलता। तो देखिए फिर भौतिक स्तर पर ऐसा लगेगा जैसे स्वतंत्र आकाश में विचरण की स्थिति हो, जैसे तू स्वतंत्र सारे संसार में विचरण कर रहा है। अब यहाँ दुख की एक बात आती है। महर्षि दयानंद को तो 17 बार लोगों ने जहर दिया और अंत के समय में तो उन्हें शीशा पिला दिया। शीशा जब शरीर से फूट फूट के निकल रहा था तो डॉक्टर कहते थे कि साधारण व्यक्ति 5 मिनट में मर जाता, लेकिन ऋषि दयानंद महीनों तक कई महीने तक उस वेदना को झेलते रहे और अंतिम समय में भी जाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। और सभी आर्यों को बुला करके मीटिंग करके वो कह रहे हैं और बड़ी वो हंसते हंसते गए, परमात्मा को समर्पित हो रहे हैं। हे प्रभु तैने बहुत अच्छी लीला की। और तो इसलिए तो वो क्या है
वो योग अभ्यास था, वो साधना थी, समाधि थी। ऋषि दयानंद 18-18 घंटे समाधि लगाते थे, तभी उन्होंने सारे जो खोई हुई संस्कृति, खोई हुई वेदों की विद्या को साक्षात करके और तब जो है उन्हें प्रकाशित किया। तो देखिए ये है योग अभ्यास का। तो वृत्तियों पर दबाव, गलत विचारों पर नहीं पड़ता, वृत्तियों को बिल्कुल रोक देना लंबे अभ्यास के बाद हो पाता है। जब हम धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारी मन की वृत्ति बदल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर पर प्रभाव पड़ता है, छोटी छोटी व्याधि नहीं सताती हैं। तो इसलिए ये एक उसका वो है समाधि का वो नो, समाधि के लिए अपने आपे को मिटा देना पड़ता है। नाम नामी भोग भोगता नहीं रहता। और जब अभ्यास होता है और आश्चर्य की बात होती है कि यह कर सकना आपके वश में भी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत हमारे पुण्य कर्मों से उस परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा है, उसने मुझे मनुष्य का जन्म दिया। और यह कहकर उठना और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप बिल्कुल अल्प कर रहे हैं। कुत्ते, गधे, घोड़े आदि के पास तो साधन नहीं है और आपके पास साधन होते हुए भी नहीं कर रहे। मनुष्य के पास साधन है, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है इस संसार के आवागमन से हम छूट जाएं और मुक्ति प्राप्त कर लें। लेकिन यह संसार की चकाचौंध में ऐसे फंस जाते हैं, इस जंजाल से ही नहीं निकला जाता। तो ये मोह ममता का जंजाल है संसार। यह ऋषियों की परंपरा लुप्त हो गई और ऋषि दयानंद ने और उभारा, प्रकट कर दिया। बाद में आर्य समाज ने धर्म व देश के सुधार तथा स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु योग और ईश्वर की खोज पर गवेषणा पर शुद्ध सिद्धांत होते हुए भी विशेष प्रयत्न नहीं किया। अन्यों के तो सिद्धांतों की बात भी क्या है। देखिए, जो ऋषि तो हमारे बहुत उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं और ऐसी आत्मा अनंत जन्मों तक ऋषियों में रही है पीछे, क्योंकि मृत्यु के बाद में जो मेरा कर्म है वो मेरे संस्कार बने हैं और वही अगले जन्म में प्रारंभ होते हैं। इसलिए अगर हम जीवन से उनका देखेंगे 14 वर्ष में ही वैराग्य कितना हो गया। आज लोग रोज मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं। अरे कहीं मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं पत्थर में। आज का मानव 8 अरब मनुष्य है, लेकिन उसकी चेतना में ये नहीं आता कि मूर्ति में प्राण नहीं हो सकते। तो वो महर्षि दयानंद को शिवरात्रि पे ज्ञान हुआ कि ये शिव जो है असली शिव नहीं है। जो शिव की पिंडी थी उस पर चढ़ा रहे, उन्हें वैराग्य हो गया। देखिए 14 वर्ष की अवस्था में, तो 14 वर्ष के तो आज बच्चा कितना जानते हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्म और उनकी आत्मा में पूर्ण जन्मों का ज्ञान था। इसलिए विचार करो, आप अभ्यास करो, धीरे 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 अभ्यास मुक्ति की तरफ ले जाओ, समाधि की तरफ ले जाओ, ईश्वर को जानने के लिए ले जाओ, मैं कौन हूँ ये जानो। तो ये धीरे धीरे अभ्यास हमारा बढ़ता बढ़ता हो सके, कोई ऐसा समय आएगा हम भी मुक्ति में चले जाएंगे। ये विचार करो। इस योग विद्या विज्ञान को पुनः प्रचलित करने के लिए इन चीजों को क्रिया रूप देना, ईश्वर की खोज करना आवश्यक है। साधन जुटाकर वह बाधाओं का समाधान करके फिर प्रमाणित करना है कि ईश्वर है और जाना जाता है। वेदों की बातें जानते जाएं तो सिद्ध कर सकते हैं। साधक जैसे ही और प्रलयवत अवस्था संपादन कर लेता है तो समाधि आरंभ हो जाती है।
देखिए बहुत सारे कुछ विशेष में भी बहुत उटपटांग भी लिख देते हैं कि इतने इतने वर्षों जो समाधि में हो गए। कोई कहते हैं कि वो दीमक लग गई, ये तो है सब वैसे ही। लेकिन समाधि अवस्था में उस समाधिस्थ को अपनी शरीर का ध्यान ना रहे और शरीर का भी ध्यान ना रहे तो वो परमपिता परमात्मा के का ही ध्यान रहे, उसी के उसमें रहे। तो ऐसे जो हमारे योग पुरुष रहे हैं, महाराज जनक भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जनक जिनको विधेय कहते हैं, विधेय का शब्द है कि अपने शरीर का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता, राजा होते हुए भी ईश्वर के ध्यान में और चिंतन में रहते थे। तो ऐसे ऐसे तो हमारे राजा हुए हैं। वेदों की बातें जानते सिद्ध कर सकते हैं। साधक जैसे ही प्रलयवत अवस्था संपादन कर लेता है तो समाधि अवस्था हो जाती है, मतलब उसे कोई और संसारिक ध्यान ना रहे, अपना ध्यान भी ना रहे। तो फिर स्थिति बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ के बाद उसे ईश्वर अपना ज्ञान देता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, जब तुम इतना प्रयत्न करोगे, इतना सब कुछ करोगे तो ईश्वर भी ज्ञान देगा। भाई कितने कमाल की बात है। एक दिन का उदाहरण है ऋषि दयानंद का। जब महर्षि दयानंद गुरु बिरजानंद के पास शिक्षा के लिए गए, और वो तो एक प्रजा चक्षु थे गुरु जी। खैर वो दरवाजा खटखटाया, तब वो अंदर से गुरुजी ने आवाज दी, अरे कौन? ऋषि दयानंद ने कहा, मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। चलिए, उन्होंने एक शर्त रखी थी, ये दयानंद मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक बार ही पढ़ाऊंगा, पाठ दोबारा पाठ नहीं पढ़ाऊंगा। अगर तू याद नहीं करके लाया तो तेरी छुट्टी। क्या हुआ, एक दिन ऋषि दयानंद पढ़ते रहे सुनाते रहे, और एक दिन वो पाठ किसी कारण से भूल गए। और वो भूल गए, गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, उन्होंने बहुत विनती की, गुरुजी अब के एक बार और मुझे सुना दो, एक बार और पढ़ा दो। तो गुरुजी ने कहा, दयानंद या तो आज शाम तक ये पाठ करके लियो, और नहीं तो ये जमुना बह रही है। जहाँ वो महर्षि दयानंद की पाठशाला थी वो मैंने देखा मथुरा में, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे जमुना थी। महर्षि दयानंद पुस्तक लेकर के जमुना के किनारे बैठ गए। या तो ये आज पाठ याद हो जाएगा, नहीं तो फिर तो जमुना में तो ये अपना आत्महत्या ही करनी है, और क्या है। तो समय बहुत ध्यान करते रहे, समाधिस्थ में बैठ गए। तो उनके फिर वो विचार वो आए जो गुरुजी ने पढ़ाए, समाधि में सब जान लिया। तब जाके गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये पढ़ाया था आपने, ये है समाधि का फल। तो लेकिन जब हमारा ध्यान एक तरफ ही केंद्रित होता है तब ये ज्ञान आता है। फिर आया है, केवल ईश्वर अनुभव होता है। इस अवस्था की प्राप्ति में ईश्वर जीव प्रकृति त्रेतवाद का शुद्ध सिद्धांत काम करता है। हम पहले तीनों चीजों को समझ लें। आज क्या है, आज शिक्षा में ये है ही नहीं, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। आज शिक्षा में ये तो पढ़ाया जाता है, धनवान कैसे बनोगे, गाड़ी कैसे बनेगी, हवाई जहाज कैसे बनेगा, अच्छी कोठी कैसे बनेगी, कार अच्छी कैसे बनेगी। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है मानव तुझे मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। ऐसी शिक्षा गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। ये संसार के लोगों, संसार के जो राजनीतिक कर्णधार हो, तुम विचार करो, जब तक तुम वेदों की शिक्षा न लाओगे तुम्हारे शस्त्रों से शांति नहीं हो सकती। और अपने उसमें जो जैसे 3 सभाएं होती थी, राय सभा, धर्म सभा, न्याय सभा। धर्म सभा में तुम आर्यों को ले लो, राज तुम ही करो। आर्य तो नहीं चाहते कि हम ही राज करें, लेकिन आर्य ये चाहते हैं विश्व जो है बढ़िया हो, हर मानव जो सुखी रहे, शांति में रहे, कोई किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। ये हमारी वो है, इसीलिए इस पे हम रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, और हमारे विद्वान इसी को विचार में देते रहते हैं। इसलिए विचार करो, ये शिक्षा पद्धति जब तक नहीं बदलेगी
तुम कितने बम बना लो, एटम बम बना लो, शांति आ नहीं सकती। कितनी पुलिस फोर्स लगा लो। इसलिए विचार करो, शांति आएगी तो आत्मा में आएगी, शांति आएगी ज्ञान से आएगी, शांति आएगी परमात्मा के दर्शन से आएगी, शांति आएगी तो इस प्रकृति को समझने से आएगी। फिर व्यक्ति दूरितों से प्यार करता है, उल्टी चीजों को छोड़ता नहीं। अतः सब समझते हुए भी समाधि में सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पा रही? हम थोड़ी देर के लिए तो समाधि में बैठ गए, मानो 1 घंटा आधा घंटा बैठे या 2 घंटे 4 घंटे बैठे। जब तक तुमने इस संसार को नहीं समझोगे, संसार को न छोड़ोगे, तब तक तुम समाधि में सफल नहीं हो सकते। ठीक है, संसार छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसका जो न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसके हिसाब से इसका सदुपयोग करें, इसमें फंसे नहीं। ये तो जो है एक तरह ये इस संसार से तरने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए संसार साधन है और है क्या, लेकिन हम इसी में फंसते जा रहे हैं। प्रलय अवस्था संपादन के प्रयोग से तुरंत समाधि उपलब्ध हो जाती है। जो उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है। इसका ज्ञान पूर्वक संपादन कर लें तो सब पदार्थ पंच महाभूत से बनते हैं। जो सारा संसार है 5 महाभूतों का है, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, 5 ही तत्व है संसार के अंदर। तो भौतिक दृष्टि से जीवन का आधार सूर्य है। एक तरह सूर्य ना हो तो पृथ्वी पे कुछ भी नहीं कार्य होगा ना। तो लगभग 2 अरब वर्ष के बाद सूर्य की गर्मी कम होगी तो आधार बिना अधेय सब पदार्थ नाश प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। सूर्य अगर अपना यह कार्य बंद कर दे तो सारी पृथ्वी पे सब नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए सब पदार्थ नाश प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। सने सने क्रम से विनाश, नीरव शांत अंधकार कुछ भी शेष नहीं रहता। जब विवेक पूर्वक और इसका संपादन कर लेता है तो वृत्ति रहित होकर समाधि लग जाती है। वृत्ति का मतलब हम काम तो लें लेकिन इनमें लिप्त ना हो, हर वक्त इनका ही ना सोचें, इनसे त्याग भावना करके ही जो है तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ें, रात दिन उसी का चिंतन करें, स्वाध्याय करें, तब हम समाधि तक पहुंचेंगे। अब आता है ईश्वर साक्षात्कार बतलाना वेद अनुकूल। ईश्वर का साक्षात्कार करके पात्रों को बतलाना यह वेद उपनिषद आदि के अनुसार एक योगी के लिए उचित है। भाई जो हमारे योगी हैं और योगी ही जो नाम में कपड़े अपने तो रंग लिए और हो रहे हैं भोगी, कमाना चाहते नहीं, अनपढ़ हैं, ज्ञान देना चाहते नहीं। मैं तो जब 22 जनवरी को और श्री राम की मूर्ति की स्थापना हो रही थी तो उस समय मैंने एक विचार दिया था, सारे जितने भी विश्व के मंदिर हैं सबसे अन्य मूर्तियां हटा करके और श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दो। एक तो हिंदुत्व तो सारा वो जो है जो भटक रहा है अलग अलग, सबकी पूजा पद्धति के कारण सब राम को समझेंगे और उसमें ओरिजिनल राम की रामायण हो। मैंने फोटो दिया था पिछले दिनों रामायण का, जो वाल्मीकि रामायण हमारे वेदों के विद्वानों ने संशोधन करके उसको शुद्ध किया है और उसमें 4 वेद हों, मनुस्मृति हो, जिससे हम राजनीति जो सीखें हमारे राजा, और उसके बाद महर्षि दयानंद के ग्रंथों सत्यार्थ प्रकाश हो, और उसमें मंदिर के अंदर ये ढोंगी पाखंडी नहीं होने चाहिए, उनमें केवल वेदों के विद्वान हो और वहाँ हमारी सत्संग हो। ऐसा नहीं है, मंदिर तो सत्संग के लिए, उनमें सत्संग हो, वेद अनुकूल राम की नीतियाँ और राम जैसे नीतियों के नौजवान तैयार हों, सारे विश्व में हमारा ही राज होगा। क्योंकि राम जैसी मान शक्ति, राम जैसे विचार और कहीं अन्य किसी मतांतर में है ही नहीं। ये तुम भूल कर रहे हो, तुम आर्यों की संतान हो। फिर आया है
वेदाहंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताव। तो त्वमेव विद्युत्वाति विद्युत्वाति मृत्यो यति नान्य पंथा। अर्थात जो अनित्य द्रव्यों की सहायता से मैं नित्य ब्रह्म को प्राप्त हुआ हूँ। तो फिर देखिए हमारे ऋषि कितने बढ़िया थे, पिपलादि ऋषि, और शिष्यों को बोले इस पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। अगर हम सारी बात समाधि में जान लें तो हम सब कुछ जान जाएंगे। और इसका उदाहरण है राजा जनक की सभा में और ऋषि यज्ञवाला के का उद्घोष था कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ। इसी आधार पर भी राजा जनक द्वारा पुरस्कृत भी किए गए। और देखिए पहले राजा ये जानना चाहते थे कि मेरे राज्य में कौन विद्वान है, तो महाराज जनक तो 1,000 गाय और उच्च कोटि के ब्राह्मणों को दान में देते थे। 1,000 गाय दूध वाली और सींगों में सोना लगा हुआ। तो तब जो वेद की विद्या आगे बढ़ी और गुरुकुलों से बढ़ी। अब जिन हम राम की चर्चाएं करते हैं और अयोध्या में राम की स्थापना मूर्ति की हुई, राम भी जो है गुरुकुल के पढ़े हुए थे, वेदों के पढ़े विद्वान थे, कहीं उन्होंने गलतियां नहीं की अपने उनके जीवन में, तभी तो वो हमारे आदर्श हैं। इसलिए हम उन आदर्श महान पुरुषों का हम अपने जीवन में उनको उतारें। तो फिर नव अर्थात 7 सिर के वे 2 नीचे की द्वार वाला कमल पुष्प का साधन यह शरीर, उस शरीर में सत्व रज तम गुण से ढका हुआ है। जीव आत्मा का स्वामी जो पूजनीय है उसको ही मैं ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। तो देखिए इस शरीर के अलावा हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इस शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन जिसने ये शरीर दिया जो संसार का संचालन कर रहा है, संसार में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, उसको जानो। फिर आता है उपनिषद में, उपनिषद से मिथ्या अर्थ निकाल कर गलत प्रचार किया है। और जो व्यक्ति यह कहते हैं कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो उसने ईश्वर को नहीं जाना। और जो यह कहता है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, उसने ईश्वर को जान लिया। दूसरी बात जानने की है कि जीव आत्मा को पता चल जाए तो ईश्वर को जानने में सुविधा हो जाए। जब ये जीवात्मा ईश्वर को ठीक से जान लेगा तो फिर जानने में सुविधा ही सुविधा है, फिर सुविधा हो जाए। और मैं सत्ता ईश्वर के जीवात्मा की सत्ता है, मैं हूँ। यह जो शरीर है इससे अलग आत्मा जिसमें ने गंध ने स्पर्श कुछ नहीं, फिर कैसे जच गया। इसी तरह मैं सोचता हूँ, खाता हूँ, यह चाहिए, यह न चाहिए, मैं जानता हूँ, नहीं जानता। आत्मा की सिद्धि इसी से होती है, ये आत्मा के जानने का लक्षण है। तो अपने स्वरूप का निश्चय हो जाए कि साक्षात्कार जानने वाला पदार्थ है, शरीर में रहता हुआ सब काम करता हूँ। यदि जीव आत्मा नहीं होता तो यह सब बनाया संसार व्यर्थ होता। ये सब जीव आत्मा ही तो इसका लाभ ले रहे हैं। मनुष्यतर प्राणी, चिड़िया, कबूतर आदि अंडे देते, घोंसला बनाते, चुग्गा खाते, यह सब व्यवहार करते हैं। जो आत्मा ने हो तो स्वप्न में भी कौन स्वप्न देखता है, यह जीव के लक्षण हैं, जीवात्मा के हैं। तो इसलिए चेतन पदार्थ हैं,
और जिससे रूप रंग गंध स्पर्श नहीं, तो ईश्वर भी ऐसा ही निराकार और पदार्थ क्यों नहीं हो सकता। सारा संसार बाहर भीतर ईश्वर से भरा हुआ है, कोई कण खाली नहीं है। पर व्यक्ति सोचता है कि निश्चित लंबाई चौड़ाई वाला ईश्वर होता है, तो तसल्ली हो जाती है। अल्पयज जीव सारे के सारे ईश्वर को जान लेता है, मैं अनंत ईश्वर को जान ले सकूंगा, ऐसा अल्प ज्ञान है। और दूसरा समाधान यह है कि ईश्वर के इतने सारे गुण हैं और उन सब को जाने तो ही ईश्वर को माने, यह जरूरी नहीं है। अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ और फिर परमात्मा को समझें, तो देखिए यही एक तरह यही समाधि के गुण हैं। अब रही बात ईश्वर का दर्शन होता है तो क्या अनुभूति होती है। जैसे हवा लग रही है, त्वचा इंद्रिय को छू रही है, धक्का दे रही है, वस्तुतः ये गुण और गुणी एक वस्तु हैं। समझाने के लिए गुण गुणी को पृथक पृथक कहा जाता है। जिस प्रकार ठंडा तरल आदि गुणों का और झुंड पानी का गुण है, तो वह पानी से अलग नहीं है। इसी प्रकार से सत्य चित्त आनंद ज्ञान आदि गुण ईश्वर से पृथक नहीं है। इन गुणों से ईश्वर का साक्षात्कार होता है और इन गुणों के बिना ईश्वर नहीं जाना जाता। शरीर के रहते हुए ईश्वर आनंद रोटी की पूर्ति नहीं करता। शरीर के और विषय में एक सीमा तक ही दुख निवारण होता है। थोड़े दुख का अनुभव न होना और अनुभव होने पर रोक देना, अति होने से न रोक सकना आदि, और बिना शरीर के समाधि नहीं लगती है। मानसिक क्लेश और शत्रुओं को तो समाधि के माध्यम से जड़ मूल से उखाड़ देते हैं। समाधि अवस्था में सारा संसार ईश्वर में डूबा हुआ दिखता है और तीनों कालों का व्यवहार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये ईश्वर का दर्शन, मैंने जीव आत्मा का दर्शन और समाधि का वर्णन मैंने आज के वीडियो में रखा है। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके संगठन के आपके विचार के लोग हैं उनमें लाइक किया करें। ये ईश्वर भक्ति है, वेदों का ज्ञान है, और तो इसलिए सब जो है अच्छी अच्छी बातों को सुना करें, समझा करें। और देखिए, मैं अपनी किसी वीडियो का फोन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, मेरी वीडियो में स्वयं उत्तर होते हैं। मैं एक एक शब्द को कई बार दोहरा करके मैं ये निश्चय कर देता हूँ कि ज्ञान क्या है, अज्ञान का है। तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ सारे विश्व का कल्याण हो। हम आर्य लोग विश्व का कल्याण चाहते हैं, जहाँ अविद्या है, अंधकार है, चाहे राजनीति में, शिक्षा में, और चाहे स्त्री पुरुष सभी में, और वेदों का पढ़ने का अधिकार सभी को है। चाहे स्त्री जाति हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, सबके लिए परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सबको दिया। वहाँ पक्षपात कोई नहीं है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, कोई काला है, कोई गोरा है, ऐसा कोई वो नहीं है। परमात्मा के यहाँ उसका ज्ञान वेद का सब मनुष्य मात्र के लिए, सब प्राणियों के लिए, सबके हित के लिए है। इसलिए वेदों को अवश्य पढ़ा करो, वेदों की ओर लौटो। इतना ही के ओम शम।